आपके जीवन को सार्थक करने के लिए अनेकों उपाय हैं। उन अनेकों उपायों में आप विचार नहीं कर पा रहे हैं कि हम किस उपाय को स्वीकार करें। कोई नाना प्रकार की सलाह दे रहा है, कोई शासन प्रशासन से नाना प्रकार की सलाह प्राप्त हो रही है और भी अनेकों प्रकार की आपको सलाह प्राप्त हो रही है। मैं आपको आपके जीवन के लिए बहुत छोटी छोटी सी बातों में बताने का प्रयास करता हूँ। पहली बात तो ये है कि जो आपको शासन प्रशासन की ओर से सलाह प्राप्त हो रही हैं, उन सलाहों को स्वीकार करें। जैसे आपके लिए एकांत में रहना, घर में रहना, आपस में दूरी बनाए रखना, गर्म पानी आदि पीना, समय समय पर हाथ धोना, मुख पर पट्टी लगा कर रखना आदि अनेक प्रकार के उपाय बताए गए हैं। खान पान पर अपना नियंत्रण करना, शुद्ध खान पान करने का प्रयास करना, सात्विक भोजन करने का प्रयास करना, साथ ही साथ इनके साथ ही साथ में आपको आपके जीवन की लीला में जो प्रतिदिन काम आने वाली वस्तुएं हैं, जैसे आपके जीवन में पुदीना काम आता है, आपके जीवन में तुलसी काम आती है, आपके जीवन में केला काम आता है, आपके जीवन में पारिजात के फूल काम आते हैं, हार श्रृंगार के फूल काम आते हैं, अकौगा आपके लिए काम आता है, बेल फल काम आता है, अनार आपके काम में आता है। आप इनके वृक्ष लगाना शुरू करें। इनके वृक्ष भी आपके लिए अनेकों प्रकार के रोगों की दूर करने की शक्ति रखते हैं, आपके घर में सुख शांति लाने का प्रयास करते हैं। अगर आपके घर में कोई अशांति हो रही है, आप अपने घर में पूर्व उत्तर की दिशा में या ईशान कोण में तुलसी लगाएं। तुलसी आपके लिए बताया गया कि एक एक पत्ता भी आपके लिए लाभकारक होता है। एक पत्ता भी आपके लिए लाभकारक है, तुलसी की हवा भी आपको लाभकारक है। और तुलसी का वृक्ष अगर आपके घर में लगा हुआ है, वह भी ईशान आग्नेय और ईशान कोण में या पूर्व उत्तर में, वह आपके अनेकों रोग शोक संकटों को हर लेने वाला है, दूर कर देने वाला है और आपको धन धान समृद्धि आरोग्य को प्राप्त कराने में समर्थ है। उसी प्रकार से आपके लिए पुदीना, आप ईशान कोण में पूर्व उत्तर में आप पुदीना लगा के रखिए, आपके लिए जीवन में आनंद होगा। आप अपने घर के सामने बेल फल का वृक्ष लगाइए, अपने घर के सामने आप अनार का वृक्ष लगाइए पूर्व उत्तर दिशा की ओर में। इसी प्रकार से और भी अनेकों प्रकार के आपको उपाय बताए गए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने घरों में लगा के रखेंगे तो ये महामारी जैसा रोग भी हमारे देश से पलायमान हो जाएगा। आज हम इन बातों पर विचार नहीं करते, वास्तु पर विचार नहीं करते, हम वनस्पति पर विचार नहीं करते। हमारी मर्जी है, करते नहीं, मर्जी नहीं करते। हमने विचार कर लिया छत पे लगा लो, कहाँ लगाए, किस कोण में लगाए, नहीं। ये हमारे सुबह प्रातः काल में देखना चाहिए। इनका दर्शन, इनका रूप हमारे सामने आएगा। इन वृक्षों का हम जितना मान सम्मान करेंगे, वह हमारा भी सम्मान करेंगे, वह हमारे ऊपर ही उपकार करेंगे। मनुष्य तो उपकार कर नहीं रहा है। मनुष्य आज के समय महाभक्षी हो रहा है। मनुष्य एक दूसरे को भक्षण करने के लिए खड़ा हुआ है, भाई भाई को खाने के लिए खड़ा हुआ है, एक एक इंच की जमीन को लड़ने के लिए खड़ा है। छोटी छोटी सी बात को लेकर पति पत्नी लड़ने को तैयार बैठे हैं,
बाप बेटे लड़ने को बैठे। ऐसी कोरोना में, ऐसी महामारी में, जिस महामारी में कोई काम नहीं है, धंधा नहीं है, व्यापार नहीं है, उसके बाद भी कसाएं शांत नहीं हो रही हैं। अरे ये तो संसारी व्यक्ति की बात है। मैं किस किस की बात कहूं आपसे। मैं साधु संतों तक को भी कह रहा हूं, उनकी भी आपस की कसाएं शांत नहीं है, उनकी मान कसाएं शांत नहीं है, उनकी लोभ कसाएं शांत नहीं है। प्रतिष्ठा के चक्कर में मरे जा रहे हैं, एक दूसरे की होड़ में मरे जा रहे हैं। तो प्यारे बंधु जी, हम मनुष्यों की बात कर रहा हूँ, केवल साधु संतों की और हमारे आपकी बात नहीं कर रहा हूँ। हम मनुष्य मात्र की चर्चा कर रहा हूँ। राजनीति में देख लो, काम करने वाला एक पक्ष से ही करेगा। अगर घर पूरा बिखर गया है, घर पूरा खराब हो गया है, भूकंप से घर टूट गया है, तो घर को बनाने के लिए उसके पास जैसा दिलो दिमाग काम करेगा, कहाँ से पूरब से बनाना है कि पश्चिम से बनाना है कि उत्तर से बनाना है कि दक्षिण से बनाना है कि हमें कहाँ से बनाना है, कहाँ से साधन आ सकता है, वो काम कराने वाला ही सोचेगा। अड़ोसी पड़ोसी को क्या, जो चाहे बोल दो, जैसा चाहे बोल दो, उनके लिए उस बात का ज्ञान नहीं। उसी प्रकार से आज जो शासन में है, ये शासन में जो काम कर रहे हैं, वो अपना एक दिल दिमाग बनाएंगे, अपने दिल के लिए, दिमाग के लिए क्या करेंगे, एक एक पक्ष से ही काम करने की कोशिश करेंगे और फिर दूसरे पक्ष को हल्ला करना शुरू करेंगे। दूसरे पक्ष के लिए कोई काम ही नहीं है, व्यर्थ के हल्ला करना है, व्यर्थ में विवाद पैदा करना है। हमारा समाधान दो, हमारा समाधान दो। तुम हो कौन है? तुम किस बात का समाधान मांग रहे हो? अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा हमारा काम, तो भैया बगल में आके तुम सपोर्ट दे खड़े हो जाओ। हम पूरब से काम कर रहे हैं तो पश्चिमी हाथ लगाना शुरू कर दो। हाथ लगाना नहीं है, हाथ गंदा हो जाएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, सूट बूट खराब हो जाएंगे, इज्जत खराब हो जा रही। ये मोदी का साथी हो गया। अरे इसमें कौन सा फर्क पड़ा है? जब मर जाओ तो किसका साथ रहेगा? इसलिए प्यारे बंधु, ये पक्षपातों को छोड़ो, ये विवादों को छोड़ो, ये नाना प्रकार के रहस्यों को छोड़ो और केवल मात्र इतना विचार कर लो कि हमारे लिए, हमने किसी कल बात बताई थी, 5 उंगलियां बराबर नहीं है, फिर भी एक होना पड़ता है। आज के समय में जो लाखों करोड़ों व्यक्ति बीमारी से जूझ रहे हैं, लाखों करोड़ों व्यक्ति, पूरा भारत क्या पूरा देश विदेश है, पूरा वर्ल्ड है, ये महामारी के रोग से घबरा रहा है कि मेरे घर में महामारी ना आ जाए, मेरे घर में कोरोना बीमारी ना आ जाए, मैं ग्रसित ना हो जाऊं। इस भय से आधे व्यक्ति मरे जा रहे हैं। भय का भूत भी होता है, भय तो वास्तव में है बीमारी। ये बीमारी चोर बीमारी है। कोई चीन बीमारी बोलता है, कोई चीनी बीमारी बोलता है। मैं तो इस बीमारी को चोर बीमारी कह रहा हूं। ये बीमारी कहां से चोरी से आपके पास आ जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा, ना अड़ोसी पड़ोसी को पता चलेगा, ना और किसी को पता लगेगा, ना पप्पू को पता लगेगा, ना सोनिया को पता लगेगा, ना मेनका को पता लगेगा, ना मोदी को पता लगेगा, ना हमारे माँ बाप परिवार को पता लगेगा। ये बीमारी आ गई, आने के बाद फिर उसको कोई हाथ लगाने के लिए तैयार नहीं। उसके बाद भी हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारे आरोग्य के डॉक्टर लोग हमारी सेवा करने के लिए खड़े हो जाते। हमारे माँ बाप खड़े नहीं होते, हमारे भाई बंधु खड़े नहीं होते, बीवी बच्चे खड़े नहीं होते। कौन खड़ा होता सेवा के लिए? वे पुलिसकर्मी, वे डॉक्टर विभाग हमारी सेवा के लिए खड़े होते। हमें इंजेक्शन लगाएंगे, हमें दवाई लगा, यानी हम साधु के लिए नहीं। साधु को कोई इंजेक्शन की आवश्यकता नहीं है, कोई दवाई की आवश्यकता नहीं है। एलोपैथिक दवाई की कहीं भूल से भी दूर दूर तक भी कोई आवश्यकता नहीं है।
आयुर्वेदिक पर विश्वास करते हैं। ये तुलसी, काली मिर्च, लौंग, पीपल, सौंठ पर विश्वास करते हैं और उसके माध्यम से अपने रोगों को भी हर लेते हैं, समाप्त कर लेते हैं और फिर कि उसके बाद ही प्रशस्त स्वस्थ भी बने रहते हैं। आपको मैं अपनी बात बता दूं छोटी सी। मेरे लिए 750 डायबिटीज हो चुका, 225 बीपी हो चुका, ब्लड प्रेशर 225 हो चुका। उसके बाद भी मैं आपके सामने बैठा हूं। मेरे लिए नमक, मीठा, तेल, दही का त्याग किए आज लगभग 43 साल हो गई। उसके बाद ही बीमारी पाप कर्म की वजह से आई, लेकिन उन बीमारियों को भी किस प्रकार से झेल लिया। क्यों कि जैसे आज के समय में कहा जाए, जिसका विल पावर है वो सारी बीमारी को भी झेल लेगा। ये आज की बात नहीं, 2013 से आज डायबिटीज 750 हुई। उसके बाद भी एक ही बार भोजन करता हूँ, उसी समय में पानी आदि लेता हूँ। फिर भी दोबारा बार बार लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। डॉक्टरों की सलाह, वैद्यों की सलाह होती है कि हर एक घंटे में 2-2 घंटे में अगर आपको या संसारी किसी व्यक्ति को डायबिटीज हो जाए तो क्या करते हैं, वही दिन में 3-3 बार, 4-4 बार दवाई, वो ये क्या बोलते हैं, इंजेक्शन लगाते ना, इंसुलिन लगाओ पहले, उसके बाद भी खाना खाओ। यहाँ तो न इंसुलिन है न दवाई है और एक ही बार मात्र आहार है, भोजन है, वो भी हाथ में कर पात्र में। उसके बाद भी स्वस्थ बैठा हूँ, फिर स्वस्थ हूँ। तो आप जैसे मैं अपने आप पर विश्वास कर रहा हूँ, उसी प्रकार आपको भी प्रेरणा दे रहा हूँ। आप भी अपने आप पर विश्वास कीजिए पहले, फिर जो आपके लिए उपाय बताया छोटा मोटा, आप पत्ते तुलसी के ले लीजिए, आप पत्ते आम के ले लीजिए, पत्ती आप अमरूद के ले लीजिए, पत्ती आप जामुन के ले लीजिए, पत्ती आप सीताफल के ले लीजिए। इनमें डायबिटीज को हर लेने की ताकत है, लेकिन आप उसको विश्वास नहीं है। तो जब विश्वास नहीं तो कोई फायदा नहीं है। इसलिए अपने आप पर विश्वास करो और ये बड़ी से बड़ी बीमारी से लड़ने के लिए अपनी ताकत पैदा करो। वही ताकत आपकी आज भी काम आएगी, वह आगे भी काम आएगी, आपके परिवार को काम आएगी और आपकी बुद्धि विवेक के लिए भी आवश्यक है कि अपना दिल दिमाग स्थिर करना है। तो हमें तुलसी पर विश्वास करना है, हमें पुदीना पर विश्वास करना है, हमें आम के वृक्ष के पर विश्वास करना है, हमें आंवले के वृक्ष पर विश्वास करना है, हमें पारिजात के वृक्ष पर विश्वास करना है, हमें केले के वृक्ष पर विश्वास करना है। इन वृक्षों में अनेकों प्रकार की बीमारियों को हर लेने की ताकत है। इसलिए प्यारे बंधु, थोड़ा सा मेरी बात को स्वीकार करके अपने जीवन को सार्थक कीजिए। आप भी सार्थक हो, आप भी आनंदित हो और हम भी आनंदित हों। हम सुखी, आप सब सुखी, आप सब सुखी हैं। साधु संत अपने आप में खुशी है। साधु संतों को अपनी खुशी से खुशी नहीं है। साधु संतों को खुशी कब है, जब सारा जगत संसार उनका परिवार है खुश रहता है, निरोग रहता है, तो साधु संत अपने आप ही खुशी रहा करते हैं। ऐसी खुशी मनाने के लिए आपको मैं यही आशीर्वाद दे रहा हूँ। एक केंद्रीय वृक्ष है, एक केंद्रीय वृक्ष है, जिन वृक्षों की मैंने आपसे बात की है। आप उस वृक्ष पर विश्वास करके आप अपने जीवन को मंगलमय करने का प्रयास करिए और अपने देश राष्ट्र को बीमारी से बचाइए। बोले महावीर भगवान की जय।